और आज का मुद्दा राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ, क्योंकि आतिशी जी का कहना है कि दिल्ली में पानी की किल्लत हो सकती है। क्या वाकई ऐसा होने वाला है? इसी पर लेंगे जनता की राय, आखिर जनता सोचती क्या है। और फिर बात करेंगे हमारे खास मेहमानों की, क्योंकि खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद रहेगा। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसके हर काम में भ्रष्टाचार की बू आती है। जवाब देने की बजाय आतिशी कहने लगी कि दिल्ली में तो जल संकट होने वाला है। अब दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। इसलिए जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, आतिशी जी अगर आप सुन रहे हैं तो सीधे सीधे ऑडिट कराइए। श्वेत पत्र जारी करने की आवश्यकता है कि अब तक जल बोर्ड का कौन सा पैसा कहां गया, कहां लगा, कितना लोन लिया गया। तो एक तरफ देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है और दूसरी तरफ खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहने वाला है। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जल्दी से तारुफ करवा देती हूँ। खेमचंद शर्मा जी मौजूद रहेंगे, मोहम्मद आसिफ साहब मौजूद रहेंगे, परविंदर सिंह सेठी जी मौजूद रहेंगे, संजीव कौशिक जी मौजूद रहेंगे और शबनम खान हमारे साथ आज अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाली है। और शुरुआत शबनम खान के साथ ही करूंगी। शबनम जी, क्या वाकई ऐसा है जो आतिशी जी कह रही हैं कि दिल्ली में पानी की किल्लत होने वाली है? लेटर लिख दिया है लेकिन कोई मदद नहीं मिल रही है। नहीं, इनको किसी से भी मदद नहीं मिलती है क्या? ये हमेशा रोते पीटते ही मंत्री रहेंगे। इन्होंने जनता के लिए खुद कुछ करना नहीं है। अब पानी की किल्लत बताकर जनता को इमोशनली ब्लैकमेल करना है कि देखिए फलां व्यक्ति हमारे को पानी नहीं पहुंचाने दे रहा, फलां व्यक्ति हमें पानी नहीं पहुंचाने दे रहा। और क्योंकि अब केजरीवाल जी भी शिकंजे में आते जा रहे हैं, तो इनका मेन मकसद है जनता को भटकाना, बेवकूफ़ बनाना और चीज़ों से जनता का मन बहलाकर अपनी तरफ लेकर आना कि देखिए हम तो बहुत चाहते हैं आपके लिए, लेकिन पानी कौन नहीं दे रहा? हरियाणा सरकार नहीं दे रही, बीजेपी हमें पानी नहीं लाने दे रही, इसके रोना रोएंगे। जबकि असली मेन मकसद क्या है? केजरीवाल जी को जेल जाने से बचाना। अच्छा, असली मकसद है केजरीवाल जी को जेल जाने से बचाना। क्या वाकई यही मकसद नजर आता है आपको भी सेठी जी? नहीं, देखिए जो इश्यूज हैं जनता के, उनके ऊपर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने क्लियर करा है, जो चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार हैं, उन्होंने अगस्त से जो फंड्स हैं वो रोक दिए हैं, जिसमें सैलरी और जो सीवेज वगैरह के काम हैं उनमें रुकावट आ गई है। अगर पैसा वहां से रोक दिया जाएगा, सैलरीज रोक दी जाएंगी, तो आने वाले समय में पानी की किल्लत हो सकती है। उन्होंने ये कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है, कभी पोल्यूशन के नाम पर फंड रोक कर लोगों की, जनता की जान के साथ, जनता के स्वास्थ्य के साथ, जनता के इश्यूज के साथ राजनीति करते हैं। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है और चिंता की बात है। अगर आपने राजनीति करनी है, आप कीजिए, बड़े शौक से कीजिए, लेकिन जनता की जान को लेकर खिलवाड़ मत कीजिए। ठीक है। खेमचंद जी, फंडिंग क्यों रोक दी है? क्या पानी नहीं देना चाहते आप दिल्ली को? आप प्यासा मारना चाह रहे हैं, ऐसा है क्या? आम आदमी पार्टी की आदत है अपने फेलियर को दूसरे के सर पे डालना। सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर प्रदूषण के लिए लगातार इनके ऊपर लताड़ भी लगाई है, आरोप भी लगाए और उन्होंने सख्ती से इनको निर्देश भी दिए। वैसे ही अब पानी का माहौल उन्होंने वैसे ही बनाया कि भाई आएगी, पानी की कमी हो जाएगी, महामारी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी? ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि लास्ट जो इंस्टॉलमेंट दी गई है उसकी आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करनी है, आपको बताना है, आपको जियो टैगिंग करनी है, कितना काम हुआ है, कहाँ खर्चा हुआ है, कैसे खर्चा हुआ है। इन्होंने वो रिपोर्ट दी नहीं। जब दोबारा मांगी तो इन्होंने आधी अधूरी रिपोर्ट दी, इसीलिए जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो डिले हुई। और ये प्रोसेस है, आप बताते क्यों नहीं? आप अपने पापों को छिपाते हो, करप्शन को छिपाते हो, आप जो किकबैक लेते हो उसको छिपाना चाहते हो, इसीलिए आप डिटेल रिपोर्ट नहीं देते। आपने अगस्त से रोक रखी है फंडिंग। इनको जून में फंडिंग दी है, लगभग 1600 करोड़ रुपए इनको दिए हैं। अब सेकंड आनी है, लेकिन उसके बीच में जो 1600 करोड़ रुपए कहाँ खर्चा किया?
कैसे खर्चा किया, क्या प्रोग्रेस है, आप वो नहीं बताओगे तो किस तरीके से आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट मिल जाए। दूसरा, अभी तो सर्दी शुरू हुई है, जस्ट बारिश खत्म हुई थी, तो आपके पास दिल्ली में रिजर्व क्यों नहीं है, आपके पास दिल्ली में स्टॉक क्यों नहीं है, आपके पास पानी की कमी अभी कैसे हो गई। ठीक है संजीव जी क्या है क्यों फिजूल का मुद्दा बना रही है आम आदमी पार्टी, क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं जब रिपोर्ट मांगी जाती है कि आपने पैसा कहां पर खर्चा है, जो आपको पैसा दिया गया था तो वो बताया नहीं जाता, पैसे पे पैसा मांगा जाता है, क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि प्रशासनिक अफसरों को यदि विधायिका से बाहर रखते हैं, डोमेन से बाहर रखते हैं, तो जो चुनी हुई सरकार है उसको कामों को संपादित कराने में मुश्किल होगी, इसलिए इसको इसके अंदर में रखा जाए। वो परेशानियां अब दिखनी शुरू हो गई है। एक विधेयक ला करके कानून पारित तो सरकार कर सकती है, केंद्र सरकार, लेकिन काम नहीं करने देने का नतीजा ये है। अगस्त महीने से 910 करोड़ रुपया जो जल विभाग को देना था, वित्त मंत्री ने लिखित आदेश दिया है कि ये पैसे भुगतान किए जाएं जब कर्मचारी काम नहीं करेंगे, जब टेंडर लेने वाले काम नहीं करेंगे, जब टैंकर ले जाने वाले काम नहीं करेंगे, तो फिर परेशानी होगी पानी की। तो ये पैसे आपको जारी करने एक रिपोर्ट तो देनी चाहिए ना, मेरी बात तो सुनिए ना, पूरी बात। देना तो चाहिए डॉक्यूमेंट। वित्त मंत्री ने लिखित दिया, उस नरेश कुमार जो वित्त सचिव है अभी, उनके बारे में विजिलेंस मंत्री लिखित देती है, गुहार लगाती है एलजी साहब के पास कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इनके बच्चे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते हैं, वो सीधे एक सिरे से खारिज कर देते हैं। ये दोनों के टकराहट का नतीजा अब दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ेगा। पैसे अतिशीघ्र यदि रिलीज नहीं किए जाएंगे तो काम करने वाले काम नहीं करेंगे। समझ गई आपकी बात। आसिफ साहब, क्या यही होने वाला है कि एक तरफ एलजी खड़े हैं, दूसरी तरफ केजरीवाल जी खड़े हैं, यानी कि केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार आमने सामने खड़ी है, और इस चक्कर में पहले बेचारी दिल्ली प्रदूषण से परेशान थी, बेहाल थी, और अब उसको प्यासा मरना पड़ेगा। दिल्ली की जनता तो ऊपर वाले के भरोसे हो गई है। पॉल्यूशन आता है तब दिल्ली की जनता झेलती है, उसके ऊपर नए नए फार्मूले थोप दिए जाते हैं। सरकार दोनों मिलके, एलजी और सरकार मिलके कुछ नहीं करती। जब दिल्ली की सरकार बनी 2013 के अंदर, सबसे बड़ी तादाद में टैंकर घोटाले को उछाला गया, और टैंकर घोटाला पर्दा खत्म करने के लिए केजरीवाल जी ने बड़े बड़े नारे दिए। बहुत, आज 10 साल हो गए, लेकिन टैंकर आज वहीं के वहीं है। सरकार के संचालित लोग टैंकर घोटाला करते हैं, टैंकर चलवा रहे हैं, उन्हीं की पेमेंट को लेके दिक्कत हो रही है दिल्ली सरकार को। जिस तरीके से हमने देखा, जब एमसीडी में भाजपा की सरकार थी तो सफाई कर्मचारियों का पैसा रोक लिया जाता था दिल्ली सरकार द्वारा, जब कोर्ट कहता था दिल्ली सरकार पैसे देती थी। ये दोनों की लड़ाई आम दिल्ली की जनता को नुकसान पहुंचा रही है। हम सब लोगों का क्या कसूर है? इन लोगों ने दोनों सरकारों को चुना। ये सरकार हमारे लिए फैसले नहीं ले सकती तो क्या करे? आज भाजपा के दोनों सातों एमपी कब बोलते हैं? एक का बयान नहीं आया। मीनाक्षी लेखी जी ने कहा 710 करोड़ का घोटाला हुआ। वो घोटाले की तो बार तो मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन आप आके पार्लियामेंट आवाज उठाती, सड़कों पे निकले हम लोगों को पानी के लिए। इतना गंदा पानी हमें इस वक्त में मिला है कि हमें आरओ के साथ पानी पीना पड़ा है, या बाहर से पानी खरीद के पीना पड़ रहा है दिल्ली वालों को। दिल्ली वाले वोट देते हैं पानी और बिजली पे, वही चीज उन्हें झेलनी पड़ रही है। आज बिजली का क्या हाल है? तमाम लोगों के बिजली के बिल, किसी का 2500, किसी का 3000, सबका बढ़ के आ रहा है। तो दिल्ली सरकार ने तमाम दिल्ली वालों को धोखे में रखा, और धोखे का नतीजा है आज सब लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, दिल्ली वालों से ही जान लेते हैं कि दिल्ली वाले अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या दिल्ली वालों के पास यानी कि आम जनता के पास इस समस्या का आखिर क्या सलूशन है? भाई बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं? दिल्ली वाले की जो सरकार और जनता, मतलब एलजी के थ्रू जो चल रहा है, और जैसे कि एमसीडी अब जब से आम आदमी केजरीवाल के पास आई है, उससे ये इनका आपस में ये टकराव चल रहा है, और एक दूसरे के ऊपर लाछन लगाना, एक दूसरे पर कहना ये पानी की कोई कमी नहीं, पानी गंदा है, वो बिल्कुल है। अभी आपने देखा होगा, ये अभी छठ पूजा हुई है, उसके ऊपर कितना तो पानी गंदा था। आप कह रही हैं आतिशी जी कि पानी मिलेगा ही नहीं, किल्लत हो जाएगी, क्योंकि तो अब जैसे पानी को फ्री कर रखा है इन्होंने, जो कुछ 200 कितने हजार गैलन देने का जो कर रखा है, उसके ऊपर मीटर लगाना है उन्होंने। मीटर लगाना बिजली के बिल के ऊपर जैसे हो रहा है, पहले 200 पे इतना सब्सिडी, इतने पे वो 400 हो जाते हैं, तो 4,500 रुपया बिल आ जाता है, 5,000 बिल आ जाता है। जनता गरीब, ना सीवर की है, ना सड़कें हैं, और हर तरफ यही। अब पहले ये पंजाब को कहते थे कि ये पराली जलाते थे तो पंजाब से आता है, अब जब से इनकी पंजाब में सरकार बनी है तो ये पंजाब का नाम नहीं लेते। पंजाब का प्रदूषण बिल्कुल खत्म हो चुका है। कौन बोलना चाहता है यहाँ पर? कौन बोलना चाहता है? आ रही हूँ आप। मेरा मुद्दा अलग है मैम। मुद्दा क्या है बताओ? मुद्दा यह है कि मैम 2021 में हम लोग आर्मी की भर्ती सारी प्रक्रिया पूरी कर ली थी। हमारी ज्वाइनिंग और एग्जाम बचा हुआ था एयरफोर्स और आर्मी की।
और अग्निपथ योजना आने की वजह से हमारी भर्ती प्रक्रिया पूरी रद्द कर दी गई, हमारा ज्वाइनिंग था वो भी रद्द कर दिया गया। को कैसा लगेगा ये पूछ रही है आम जनता, ठीक है। दिल्ली की बात कर रहे हैं, बड़े शर्म की बात है, ऐसे मंत्री बात कर रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं। यही सरकार थी, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, नीयत साफ है, हम इतना पैसा खर्च कर देंगे दिल्ली में। और आज पानी के ऊपर बात करें, हमारे इलाके में बोआना से पैसा शीश महल पर तो नहीं खर्च हो गया। देखिए शीश महल पे भी खर्च हुआ। अभी मैं जब बता रहा हूँ बहन, थोड़ी आप मेरे को मौका दीजिए। मेरे वहाँ पर बोआना जल संयंत्र है, वहाँ पर पानी के नाम की वो नहीं है, नहर चलती है वहाँ से, उस नहर से मुनक नहर आती है, वो मुनक नहर से पानी की सफाई की व्यवस्था नहीं करते। हैदरपुर प्लांट है, उसमें जितना गैलन पानी नहीं है। सोने विहार में पानी नहीं है। पानी की जो बात कर रहे हैं माफियाओं से मिलकर, मैं पिछली बार भी कहा था, अपना राजस्व खेलने का काम ये दिल्ली सरकार कर रही है और जनता को बेवकूफ बनाकर एलजी पैसे नहीं दे रहा है। एलजी पैसे न डीसीडी महिलाओं के नाम पर, महिला सुरक्षा के नाम पर डीसीडी बना दिया, उनको तनख्वाह नहीं देती। अरे बहन, मैं आपको क्या बताऊं पत्रकार बहना, जो दिल्ली में ऐसे एक शहर बनाने कर बस स्टैंड नहीं बना सकती, उस सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, कोई उम्मीद नहीं करेंगे, ऐसा है क्या? देखिए मैम, दिल्ली में ऊपर वाले की मेहरबानी रहती है। बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है तो बारिश हो जाती है, तो पोल्यूशन कम हो जाता है। बात तो बिल्कुल सही कही आप, ठीक है ना। दूसरी बात है, जब ये आपस में इनसे कोई कार्य नहीं होता और ये डिले कर देते अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, तो ये उधर से पानी नहीं आ रहा, इधर से पानी नहीं आ रहा, इसमें आते आप बताइए। अभी एक त्योहार गुजरा है यहाँ पर अपने जो बिहार भाइयों का, छठ पूजा का, पानी में इतना झाग क्यों था? और कहते हैं ये तो बादल है जी, ये बादल है, पानी में झाग नहीं है, ये जहरीला झाग नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये किस्मत के धनी है। आम आदमी के जो नेता लोग हैं ये किस्मत के धनी हैं, इनको ऊपर वाला ही बचा लेता है हर बार। और जो ये कहते हैं ना हमारे पे धन नहीं है या रुकावट है, धन की कोई कमी नहीं है, पर अफसोस ये फ्री की रेवड़ी बांटना बंद करें तो सब कुछ धनी धन इनके पास है। बड़ी बात। ऐसा है क्या सेठी जी कि दिल्ली सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है, बल्कि जनता को बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, अब ये जनता में कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को गुमराह करने का काम करते हैं। जो पैसा सेंटर से आना है वो सेंटर से आना है, जो स्टेट से आना है वो स्टेट से आना है। जो चीफ सेक्रेटरी ने पैसा रोका है, जो सैलरीज रोकी हुई हैं, उस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगस्त से हमारा पैसा रुका हुआ है, जिस वजह से आने वाले समय में पानी की किल्लत हो सकती है। आप उस पैसे को रिलीज क्यों नहीं करते? अगर आपने राजनीति करने के लिए आप जनता के ऊपर दबाव डालेंगे, जनता को तंग परेशान करेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। जनता आपको जवाब देगी, जिस तरह दिल्ली की जनता ने 3 बार आपको जवाब दिया, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे एमसीडी की सरकार हो। अगर आप देश की जनता, देश के गरीब आदमी का, मजदूर का, किसान का, खिलाड़ी का ख्याल नहीं रखेंगे और उसके ऊपर भी राजनीति करेंगे, आप काम कीजिए। चाहे दिल्ली में किसी की सरकार है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में सरकार है, आप खूब राजनीति करिए, आप चुनाव लड़िए, अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाइए जनता के पास कि हमने ये काम करा है। लेकिन अगर आप जनता के साथ खिलवाड़ करेंगे, जनता को तंग परेशान करेंगे, ये आपके लिए आने वाले समय में बहुत परेशानी होगी और जनता चुनाव में आपको जवाब देगी। ठीक है खेमचंद जी, आपने कहा कि वाकई जून जुलाई के बाद से फंड रिलीज नहीं किया गया है, डिले हुआ है क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए, हमें रिपोर्ट नहीं पेश की गई जिसमें ये साफ हो कि पैसा गया कहाँ, जो पहले दिया था। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या सैलरीज लोगों को नहीं मिलेगी क्या? फिर आप लोग के अनुसार जो बेचारे कर्मचारी काम करते हैं उनका क्या होगा? ये मिक्स कर रहे हैं। जो रूटीन काम है वो दिल्ली जल बोर्ड को करना ही है, इस फंड पे सबको डिपेंडेंट नहीं है। ये है इंक्रीमेंटेड काम के लिए, आपको एक्स्ट्रा काम करना है, कुछ एक्स्ट्रा आपको पाइपलाइन डालनी है, कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाने हैं, उसके लिए। वो तो यही कह रहे हैं कि कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, हम वेतन नहीं दे पा रहे क्योंकि आप लोग पैसा ही नहीं दे रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ फंड की कमी नहीं, नियत की कमी है। इनकी नियत खराब है, कहीं भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। डीटीसी को आईसीयू में डाल दिया है, एक नई बस नहीं खरीदी, जहाँ तहाँ बस खराब होती रहती हैं। प्रदूषण पे कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, पराली को रोकने के लिए, पराली जो जल रही है रात दिन, उसको रोकने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। ग्रीनरी को बढ़ाने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है उनको सैलरी देने की जिम्मेदारी नहीं लेते, और आज पानी देने की जिम्मेदारी नहीं लेते। कहते हैं कि फंड रोका हुआ है। अरे किसने फंड रोका हुआ है? आप डिटेल नहीं बताओगे तो अधिकारी की जो जिम्मेदारी है, वो ड्यूटी है, उसको लिखना है, उसको बताना है। सैलरी वेतन कहाँ से मिलेगा फिर? इनके पास फंड है, रूटीन काम नहीं रुकेंगे। पानी की कमी, पानी की बिना पैसे के रूटीन काम कैसे नहीं रुकेंगे?
नहीं, दो है पैसा सब इसी पे नहीं डिपेंडेंट है जो 700 करोड़ रुपए बता रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने इनका घोटाला जनता के सामने ला दिया, 710 करोड़ का घोटाला जनता के सामने ला दिया, तो अपने को बचाने के लिए देखिए जी फंड रिलीज नहीं कर रहे हैं, पानी की समस्या जो 710 करोड़ रुपए का घोटाला सामने लेकर आया उसी में से दे दो, ऐसा करो वेतन। हाँ ठीक है ठीक है, आ रही हूँ। ये झूठ बोला खेमचंद जी, शबनम जी, कैसे चलेगा? जून जुलाई के बाद से पैसा नहीं दिया जा रहा है, दिल्ली त्राही करने वाली है। क्या पानी कहाँ से लाएंगे हम? क्या यूपी जाके पानी पी कर आए? नहीं शाजिया जी, देखिए अगर जो पिछले फंड की बात कर रहे हैं कि पिछले फंड की वजह से ना उसके लिए रोक दिया है, तो मैं अपने भाई को बोलूंगी कि भाई चाहे किसी भी वजह से दिल्ली की जनता को पानी की प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे किसी भी वजह से हमारे को किसी प्रॉब्लम में जाना पड़े, आप दोनों मिलके जनता के बारे में सोचिए ना। वो अपनी सत्ता के बारे में और आप अपनी सत्ता के बारे में। आप हमारा सबका शोषण मत करिए दिल्ली की जनता का। हमें पानी भी साफ चाहिए, पानी भी चाहिए। और केजरीवाल जी तो रंग बदलता हुआ, गिरगिट शब्द अगर यूज कर लूं तो सॉरी माफ कीजिएगा, वो गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं केजरीवाल जी। जब बेचारे कह रहे हैं कि बीजेपी वाले चाहते हैं उनको जेल में पहुंचा दें, और आप उनको गिरगिट बताई दे रही हैं। यहाँ पर शराब पे भ्रष्टाचार करना होता है तो खुद कर लेते हैं, और जब कोई और बात आती है तो एलजी के सर मर देते हैं। तो भाई ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। जनता के साथ छल करना बंद करिए, और जनता को ये पानी का जो आपकी लड़ाई है बीजेपी से कि हमें फंड नहीं मिला, जाके बैठिए ना। अब धरने प्रदर्शन नहीं होते आपसे, अभी खुद फायदे लेने हो तो आप पहुंच जाओगे प्रधानमंत्री के पास। जनता को कोई फायदा देना हो तो आपसे कोई काम नहीं होगा। फिर आप सरकार छोड़ो ना, जब आपके बस की कुछ नहीं है, सरकार छोड़ के जनता के हवाले कर दो। लो जी संभालो दिल्ली। बड़ी बात। अगर आप कुछ कर ही नहीं सकते तो आप सरकार से हट जाइए ना, बोल दीजिए हमारे पास कोई शक्तियां नहीं है, हमको पैसा नहीं दिया जाता है, तो हम करें क्या? शीला जी मुख्यमंत्री जी 15 साल रही, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी भी थे, और एमसीडी के अंदर भाजपा की सरकार रही। हमने ये जो खेल खिलौड़ है ना, इन दोनों के आने के बाद देखा, ये कभी उस दौर में नहीं देखा। कभी एमसीडी कर्मचारी को सैलरी के लिए हड़ताल पे जाते नहीं देखा, जबकि भाजपा चलाती थी एमसीडी को। इनका जो आपस में क्या लेन देन है, बड़ा समझ से बाहर है। हमारा अलायंस देश की जनता से है, दिल्ली की जनता से है। दिल्ली की जनता के मुद्दे को उठाएंगे। अगर भाजपा को दर्द हो रहा है, उनके समर्थक को दर्द हो रहा है, तो मानिए आप, लेकिन जो दिल्ली की जनता के मुद्दे हैं उसको बोलेंगे हम। ये दिल्ली की जनता का मुद्दा है। अब दिल्ली सरकार ने कल ये कहा प्रीमियम बस हमने परमिशन दे दी है दिल्ली में लाने के लिए, और ये साथ में कर दिया आपने कि ये जो टेंडर जो हुआ है होने के बाद में तय पे किराया ये ठेकेदार लोग करेंगे। एक उद्योगपति कैसे गरीब जनता के लिए तय करेगा? वो तो अपना फायदा देखेगा। ठीक है, जनता की बारी। जनता क्या बोलना चाहती, जनता से सुन लेते, बताइए। मैं बोलना चाह रहा हूँ, यदि आम आदमी पार्टी बोल रही है कि मैं फेल्योर हूँ, पानी नहीं दे पाऊंगा, तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को आगे आना चाहिए कि मैं खड़ा हूँ आपको दिल्ली के लिए। ये क्यों नहीं आते? फिर जनता तो ऐसे भी पिस रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे लेना चाहिए कि मैं खड़ा हूँ आपके लिए, दिल्ली के जनता के लिए मैं खड़ा हूँ। यदि ये फेल्योर होते हैं तो मैं आगे आ जाऊँगा। इनको ये बोलना चाहिए। मैम बिल्कुल, देखिए कोई भी राज्य और देश जो है ना, दो सरकारों के सामंजस्य से चलती है, तभी वह डेवलप करता है, आगे बढ़ता है। लेकिन केजरीवाल हो या अमित शाह जी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, ये सब जो है ना अहम की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें जनता पीसी जा रही है। आज देखो ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार जो है पानी नहीं दे रही है, तो ऐसे कल एक दूसरे पर जो ढिंगरा फोड़ रहे हैं, तो यहाँ दुनिया के लोग यहाँ बस रहे हैं। भोजन भी इतनी महंगा है, कम से कम पानी तो पी के गरीब लोग यहाँ जिएंगे। शुद्ध हवा भी तो सांस भी ले सकेंगे, लेकिन ना हवा शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है, ना पानी समय पर। त्राही कर रही है दिल्ली की जनता। कौन है? भगवान भरोसे, सब कुछ भगवान भरोसे। ऐसा हो गया क्या? खाना इतना महंगा हो चुका है, भाई साहब बता रहे हैं, अब पानी भी नहीं मिलेगा। मेरी एक रिक्वेस्ट थी साहब से, बड़ी रिक्वेस्ट है, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मैं ये कह रहा था कि अभी दिल्ली में ओल्ड एज पेंशन का 5 साल से बंद है, कोई स्टार्ट नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है, लेकिन मैं साहब से कह रहा था इसके बारे में कुछ पता है गवर्नमेंट के बारे में, ओल्ड एज पेंशन का कुछ पता है? कोई जानकारी है इस पर आपके पास? मैं तो ना तो आम आदमी पार्टी में हूँ, ना मैं सरकार में हूँ, लेकिन जो आपका इशू है, जो आपका इशू उठा है, जो अगर आपकी कोई पेंशन मिलती थी रुक गई है, तो वो मिलनी चाहिए। इसके लिए हम भी आवाज उठाएंगे। हम आपके साथ हैं, जनता के साथ हैं, लेकिन संजीव जी कह रहे हैं कि जनता की उधर से आवाज आ रही है कि मिलती ही नहीं है, 5 साल से बंद है।
ये देखिए, लोगों की समस्या यदि है तो ये आवाज़ जानी चाहिए और निश्चित तौर पर इनकी आवाज़ तो और जानी चाहिए। सरकार को इस पे संज्ञान लेने की भी ज़रूरत है और सरकार को ध्यान देने की भी ज़रूरत है। लेकिन मूल मुद्दे पे हम आते हैं। साजिया, एक कन्फ्यूजन लोगों के बीच में है, वो दूर होनी चाहिए। किसी स्टेट ने पानी रोका नहीं है जिसके वजह से ये किल्लत है। यदि पानी की किल्लत है तो उसके वजह को जानना जरूरी है। जो फंड है वो फंड रोका गया है। भारत के इतिहास में किसी ने सुना है या कभी आप लोगों ने सोचा है कि किसी स्टेट के वित्त मंत्री के लिखित आदेश को वित्त सचिव नहीं माने और इसको इग्नोर कर दे? यहाँ वो इग्नोर कर रहा है वो आदमी और बोल रहा है कि नहीं, हम फंड नहीं। जिस आशीष चंद्र वर्मा जिसका नाम है, वो आदमी इग्नोर कर रहा है और बोल रहा है कि फंड रिलीज नहीं करेंगे हम। उसके अगेंस्ट में वो कह रहे हैं कि हमें डेटा नहीं दिया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा पहला पैसा कहाँ खर्च हुआ। उसके अगेंस्ट में दिल्ली के जो बॉस हैं, सुप्रीम बॉस, जिन्हें एलजी साहब के नाम से हम लोग जानते हैं, उनके पास गुहार लगाई गई है कि ये पैसे रिलीज करें ताकि जनता तक ये पैसे पहुंचे, काम करने वाले लोगों तक पैसे पहुंचे और वो काम करना शुरू कर दें। पुराना पैसा कहाँ खर्च हुआ, इसकी रिपोर्ट देने में तो कोई समस्या नहीं है। पुराना पैसा जहां भी खर्च हुआ हो निश्चित तौर पे उसकी भी रिपोर्ट जाएगी। क्या जब तक रिपोर्ट नहीं जाएगी तो बंद कर देंगे, पैसा ही देना बंद कर देंगे, काम बंद कर देंगे, दिल्ली की जनता को सजा देंगे? अरे आम आदमी पार्टी को सजा दीजिए ना, दिल्ली की जनता को क्यों सजा दे रहे हैं? कैसे सजा दी जाती है बताइए, कैसे सजा दी? यदि पैसे बंद हो जाएंगे, काम बंद हो जाएगा, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा, पानी कैसे सप्लाई होगी? इसके बारे में कोई क्यों नहीं सोचता? पहले पैसे रिलीज कीजिए, उसके बाद में कानूनी तौर पे नोटिस दीजिए यदि वो रिपोर्ट नहीं दे रहा है। अगर कहीं नौकरी करते हैं कोई आम आदमी, तो पूरे महीने काम करता है, फिर जाकर उसको वेतन मिलता है, फिर से वो अगले महीने काम करता है, फिर उसको वेतन मिलता है। अकाउंटेंट की हैसियत है कि आपकी सैलरी को रोक दे? यदि वो रोक देता है तो सीधे आप डायरेक्टर के पास जाती है ना, डायरेक्टर के पास सूचना दी गई है कि पैसे नहीं मिल रहे हैं, पैसे पहले रिलीज करवाइए, और वो सुनने को तैयार नहीं है। कमाल की बात है, लोगों के बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश। ठीक है, जवाब। देखिए, आम आदमी पार्टी ये बताना नहीं चाहती कि उन्होंने पैसा कहाँ खर्च किया, कब खर्च किया, कैसे खर्च किया और क्यों खर्च किया। अरे अगर आपके पास हिसाब है तो दे दो। आज तो इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, ईमेल करो आधा घंटे में बता दो। प्लीज सुन लीजिए, आशीष के ऊपर आप अपनी जिम्मेदारी डाल रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। और आशीष ने बोला भी है, काम नहीं रुकने दिया जाएगा, काम नहीं रुकेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी की चोरी पकड़ी गई है, चोरी को छुपाने के लिए जनता को डरा रहे हैं, आपका पानी रुक जाएगा। और अब आप ये बताएं कि पानी रुक जाएगा, उसके कारण बताएं। क्या पानी मिल नहीं रहा है? पानी में सल्फर क्यों ज्यादा है? क्यों आपने अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई? अभी 1 महीने पहले तक यहाँ पे बाढ़ आई हुई थी, उस बाढ़ के पानी को आपने संग्रह क्यों नहीं किया? आपने अपनी कैपेसिटी क्यों नहीं इंक्रीज की? आप अपनी जो टेंडरिंग प्रक्रिया है उसको प्रॉपर क्यों नहीं करते? आप किकबैक के लिए जो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जो जिस तरीके से आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से समस्या है। और समस्या की जड़ केजरीवाल सरकार है, आम आदमी पार्टी है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है। दिल्ली की जनता के लिए डर इसी बात का था कि ये अपने ऑफिसरों के तहत ये कानूनी कार्रवाई करेंगे और ऑफिसरों को आगे केजरीवाल सरकार की जो निष्क्रियता और करप्शन, हमने कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। अगर आप हिसाब नहीं देते तो दुनिया का कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पे आपको लगातार फंडिंग दी जाए। राजेश जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। ये भारत 24 आपको 1 महीने सैलरी नहीं देगा, आपके काम वाले को आप ये कह के रोक देंगे कि मेरे को भारत 24 ने सैलरी नहीं दी? आपके काम वाले की जवाबदारी आपकी है ना, भारत 24 की नहीं है। आपको उसने नहीं दी, आपका इश्यू है, नंबर 1। नंबर 2, ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी काम करना नहीं चाहती क्योंकि उसकी नीयत ही नहीं है। नीयत होती, अब ये क्या कर रहे हैं, अभी तो ये पानी के लिए मना कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद बिजली के लिए मना करेंगे, हम बिजली नहीं दे पाएंगे, थोड़े दिन बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए मना करेंगे। क्यों कि जो समझना होगा साहब, इसमें समझना होगा कि मेरी काम वाली पर्सनल होगी, लेकिन ये तो दिल्ली का काम हो रहा है तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ, सरकार की जनता पर्सनल होती है ना भाई। केजरीवाल जी की दिल्ली जनता पर्सनल है, आप ये क्यों समझ रहे हो? वो अलग है, केजरीवाल जी की पर्सनल है वो जनता। इसलिए आप उसमें मतलब ये नहीं कह सकते कि मेरे को एलजी पैसा नहीं, मैनेजमेंट आपको करना है। यदि आप नहीं करते, राजनीतिक तरह से फैलिए, तो आप इस्तीफा दीजिए, अलग बैठिए। ठीक। मैडम, पहले तो किसी को बेवकूफ़ बनाना जो है ना, जनता को 140 करोड़ लोगों को, ये आसान नहीं है। मैं आपकी मोहब्बत में 5 साल बन जाऊंगा, 10 साल बन जाऊंगा। अगर आप ये समझे परमानेंट में बेवकूफ़ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली की जनता ने वोट किया केजरीवाल को, ठीक है,
मध्य प्रदेश की जनता, दूसरी जनता, उन्होंने ये चोर रास्ते से जब आ जाते हैं, घुस जाते हैं सरकार में। अभी बिहार के अंदर सरकार बन गई थी, अब वो उन्होंने तोड़ लिया, अब वो फिर दोबारा सबसे भ्रष्ट हो गए। वो ऐसा नहीं होता है, आप काम करने दीजिए, जनता सब देख रही है, जनता सब नोटिस कर रही है। एमसीडी है आम आदमी पार्टी के पास में, लेकिन जगह जगह कूड़ादानों के बाद पहले से ज्यादा हो गया है। ऐसा क्यों? सब पीछे लगा रखा है एलजी को, कुछ काम करने देने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे बच्चे एमसीडी स्कूल में पढ़ते हैं, एमसीडी स्कूल में पढ़ते हैं मेरे बच्चे, मुझे मालूम है मैं क्या बेनिफिट उठा रहा हूँ। उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, हाँ, सबको जेल में डाला जा रहा है। बोलिए। केजरीवाल फेल है। जब इनके पास इन्होंने कहा मैं 3 महीने में जमुना साफ कर दूंगा, 9 साल में इनसे जमुना साफ नहीं हुई। मुझे एमसीडी दे दो, मुझे एमसीडी दे दो, दिल्ली के कूड़े के ढेर साफ कर दूंगा। पहले से ज्यादा कूड़ा है, जगह मैं सिंगापुर बना दूंगा। सिंगापुर क्या बनाना है? आज आपको जो पिछला पैसा मिला उसका हिसाब दीजिए, तभी आपको पैसा मिलता है पानी साफ करने के लिए। आप दूसरी जगह खर्चा कर देते हैं, एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करते हैं और दूसरे स्टेट में खर्चा करते हैं। सारी तरफ से फेल है केजरीवाल। ठीक है भैया, दिल्ली पर बोलना पड़ेगा। आ रही हूँ, दिल्ली पर बोलना पड़ेगा। क्या ऐसा ही लगता है कि केजरीवाल जी ने सारा पैसा जो है वो एडवर्टीजमेंट पर खर्च कर दिया है? केजरीवाल जी जो थे वो अब नहीं रहा, वो प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं। और उनकी पार्टी में जो नेता है, आधे जेल पे है, आधी बेल पे। अब नंबर आ गया है केजरीवाल जी का। अब मोदी जी से नहीं बचेंगे। अब मोदी जी की क्या करेंगे? 750 करोड़ जो घटोला किए हैं, का वीआईपी कल्चर में नहीं जाएंगे, वीआईपी गाड़ी नहीं लेंगे। और ये भी बताना चाह रहा हूँ, केजरीवाल जो 10 साल जो ठगे आम जनता को, अब ठगने ही नहीं देगा। अरे केजरीवाल ने क्या बनाया? शीश महल बना कर रख दिया। दिल्ली की जनता का विकास 50 करोड़ से काम चल जाता क्या? क्या नहीं, दिल्ली की जनता को बचाता ना। उस समय से एक केजरीवाल ने अपना शीश महल तैयार किया। एक बोला था लोकपाल बिल पास करेंगे, दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे। आज दिल्ली पानी बिना तरस रहा है और पोल्यूशन से ये मुक्त नहीं हो पा रहा है। आज सबसे ज्यादा करप्शन है केजरीवाल करता है। ये फ्री करके क्या भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ा देगा केजरीवाल? कि पाकिस्तान की तरह नहीं, कितना करप्शन करेंगे आसिफ साहब, कितना करप्शन करेंगे केजरीवाल जी? जनता बार बार बोल रही है, मैं नहीं बोल रही हूँ, जनता बोल रही है। देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा रैपिड ट्रेन के लिए आप पैसे दीजिए, वरना आपका बजट रोक दिया जाएगा जो मार्केटिंग पे खर्च कर रहे हैं। आज देश का हाल क्या हो गया है, तमाम बड़े जगह देखिए, बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं दोनों पार्टियों के। बाहर से आके यहाँ होर्डिंग लगा रहे हैं वो लोग जो बाहर के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली पे पैसा खर्च कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई आप पैसा खर्च? दिल्ली की जनता पे खर्च करो ना। वही उन्होंने केजरीवाल जी से कहा, आप पैसा दीजिए ट्रेन के लिए, ट्रेन लेट हो रही है। शीला जी के टाइम में मेट्रो हमेशा जो तारीख तय होती थी उससे पहले उसका उद्घाटन होता था। अब हालात ये हो गए 10 साल के अंदर, जो तारीख तय होती है उसके बाद में होता है। दिल्ली की जनता का बुरा हाल कर दिया इन्होंने। अब इन्होंने ट्रेन के लिए पैसे देने के लिए ये हंगामा होता, उससे पहले आतिशी जी ने कल ये बयान दे दिया हमारा फंड रिलीज करने से रोक दिया। ये कल थोड़ा ही रोका है, ये तो पहले से रुका हुआ है। आप पहले से क्या कर रही थी इसके ऊपर? क्योंकि आपने बिल्कुल सवाल वाजिब है। पहले से क्या सो रहे थे क्या? जून जुलाई से नहीं फंड रिलीज हो रहा, तब तक क्या सो रहे थे क्या? एकदम से जब परेशानी सर पर आ गई है तब उनको होश आ रहा है कि ऐलान कर देते हैं, भैया हमारे पास पैसे नहीं है पानी देने के। नहीं, आतिशी जी को तो कुछ नॉलेज ही नहीं है पानी के बारे में, सिर्फ राजनीति भांजनी है, इसलिए उन्होंने अपना बयान दे दिया और भाई आ गए उन्हें डिफेंड करने के लिए। मैं भाई से पूछ रही हूँ कि क्या केजरीवाल जी पढ़े लिखे सीएम हैं? जवाब दिलवाती रही है शाजिया जी। शाजिया जी बुला लीजिए भाई को। केजरीवाल जी पढ़े लिखे सीएम हैं? सवाल क्या है ये बताइए ना। सवाल हाँ कि ना? केजरीवाल जी बहुत इंटेलिजेंट सीएम हैं कि नहीं? आपको पढ़ा लिखा सीएम नहीं चाहिए, आपको अनपढ़ चाहिए। लेकिन हमें जाबाज सीएम भी चाहिए, हमें ऐसा जाबाज भी चाहिए जो दिल्ली की जनता को पानी के लिए त्रस्त न होने दे, जो पानी के लिए जनता को रोने ना दे। ऐसा सीएम चाहिए। ये हाय पीटने से कुछ नहीं होता भाई साहब। अगर दिल्ली में आम आदमी की सरकार करने से 7 MP बीजेपी ये जो बैठे हैं जिन्हें डरा रहे हो दिल्ली वाले, जवाब देगी। दिल्ली वाले डरने वाले नहीं है, दिल्ली वाले डरने वाले नहीं है।
दिल्ली वाले बता देंगे तुम्हें वोट डालकर कि तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। हमारी भी जिम्मेदारी है। खड़े बीजेपी वाले को तंग परेशान कर रहे हो, कोई तंग नहीं कर रहा। शराब का घोटाला करने के लिए खुद हैं, बाकी सब एलजी नहीं करने दे रहा, एलजी नहीं करने दे रहा। सारे घोटाले आप करोगे और बाकी सारा ठीक रहा है एलजी पे। मुझे कोई एतराज नहीं है, एलजी पे क्यों छोड़ दोगे? एलजी पे क्यों छोड़ दोगे? सीएम क्या जनता को मारने के लिए करोगे? क्या? जनता सीएम जवाब मुझे देगी। मारने ठीक है, आ जाइए पोजीशन पे जी। आप सभी ये बताओ, आपके घर में जो महिला फाइनेंस संभालती हैं और बेटे को पैसा देती हैं कि तुम्हें घर का राशन लाना है, पैसा दे दिया लेकिन उसका हिसाब नहीं मिलता और वो आके घर वालों को डराए कि अगर मेरे को दोबारा पैसा नहीं दिया तो घर पे राशन नहीं आएगा, घर में सब्जी नहीं आएगी, घर के जो काम है बंद हो जाएंगे। तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? यही केजरीवाल कर रहा है। पैसे दिए हैं, हिसाब दे नहीं रहा है, वो पैसा उड़ा दिया है, वो पैसा खर्चा कर दिया है, उसमें करप्शन किया है और अब कह रहा है दूसरी इंस्टॉलमेंट दो, नहीं तो पानी रुक जाएगा, नहीं तो हवा रुक जाएगी, नहीं तो डीटीसी रुक जाएगी। अरे फाइनेंस सेक्रेटरी का काम होता है कि एक एक डिटेल वो लिखे, पैसा सरकार का है, पैसा जनता का है, उसका हिसाब होता है, वो पैसा दिया गया है, कहाँ खर्चा हुआ है, कैसा खर्चा हुआ है। शाजिया, इनकी एक बड़ी साजिश है कि ये पानी जो आपको मुफ्त देने का नाम ले रहे हैं ना, ये ऐसे ही डरा के आपसे पानी का बिल लेना शुरू करेंगे, ऐसे ही डरा के बिजली का बिल लेना शुरू करेंगे। सारी साजिश ये है, बाकी इनके ऊपर कोई यकीन नहीं करना। मैं कांग्रेस के साथ कभी कंप्रोमाइज करके सरकार नहीं बनाऊंगा। बच्चों की कसम खा के जो सरकार बना ले उसके ऊपर कौन विश्वास करेगा? एक भी सवाल का जवाब है क्या संजीव जी? चुने हुए मुख्यमंत्री और चुने हुए मंत्री से ये कह रहे हैं कि जो वादे मुख्यमंत्री जी ने किए थे, साजिया चुने हुए मुख्यमंत्री से वित्त सचिव मांगेगा जब आपकी हैसियत है, वित्त सचिव की हैसियत है, वित्त सचिव की हैसियत है जब हम मांगेंगे। नहीं है दूसरे स्टेट में होते तो अभी तक वो सलाखों के पीछे होते, सस्पेंड होते, वो दूसरे स्टेट में होते तो सस्पेंड होते। सरकार की बातों को नहीं मानने की वजह से दूसरे स्टेट में होते तो सस्पेंड होते। वो ये जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऑफिसरों को बैठाया है जो काम नहीं करने देना चाहते हैं। ठीक है, जनता क्या बोलती है? जनता क्या बोलती है? मैडम, नेताजी नगर में हजारों फ्लैट बने हुए थे जो कि सरकारी फ्लैट थे, वो टूट गए। वहाँ का जो पानी है वो पानी टैंकर भर के ले जाते हैं। कल मैंने खुद देखा नेताजी नगर में 4-5 टैंकर झाड़ियों में खड़े हुए थे, और वो सारे सप्लाई करते हैं होटलों में या कहीं और जहाँ भी वो करते हैं। तो उस पानी को अगर बचाया जाए तो दिल्ली के पानी की समस्या हल हो सकती है। और किसको? दिल्ली में देखो, मैं दिल्ली में जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस के मित्र शीला दीक्षित की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो लगाए जाते हैं, ट्यूबवेल लगाए जाते हैं नहरों के पास। 8 सालों में एक भी नया ट्यूबवेल नहीं लगाया। मेरा गाँव बरवाला गाँव है, टैंकर पानी डालता है जब सप्लाई होता है। ये है सरकार, दिल्ली सरकार जो बड़े बड़े वादे करती है। और हमारे गांव के हरिजन जो वाल्मीकि समाज ने अपने पैसों से पाइपलाइन और लगाकर पानी की सप्लाई चालू की है। ये सरकार का दायित्व जनता निभा रही है। जनता का पे दोष देना है, सरकार काम नहीं करी ना नकारा है। और जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, जब बात आती सजा लेने की तो हम कर रहे हैं, जैसे अभी बात कर रहे हैं ऐप लॉन्च हो गया, एलजी अटका देते। देखिए, अब तो प्रीमियम बस सुविधा नहीं देना चाहता एलजी, अब सुविधा दे दी तो क्रेडिट ले रहे। कौन चला रहा है? तुम्हारे ही माफिया है, तुम्हारे ही कॉन्ट्रैक्टर है, आम आदमी पार्टी के। और कांग्रेस आज हाशिए में जा रही है, भारतीय जनता पार्टी जब उजागर करती है तो उस पर ठीक है भैया। मैम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, सच्चाई के कहने वाले जो कहते थे हम सच्चाई के पुतले हैं, हमारे सब लोग सच्चाई के हैं। आज वो जेल में मोम की तरह पिघल गए, वो मोम की तरह पिघल गए। आज वो जेल में क्यों जमानत क्यों नहीं हो रहे हैं? काहे को किसी दूसरे पे दोष लगा रहे हैं, जबकि कोर्ट है बगैर एविडेंस के कोई कार्य नहीं करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर किसी पर आरोप लगाने से दिल्ली का टैक्स और वेट आपके पास इतना आता है और आप सही उपयोग करें तो आपको पता है इतने साल से आप हैं तो स्टोरेज बना के पानी के आप जमा कर सकते हैं, जनता को सुविधा दे सकते हैं। और आप जो पानी और बिजली फ्री कह रहे हैं ना, ये मानने झूठ है। और आप तो पकड़ा गया आपका सब कुछ कि कितना आपने झूठ बोला है दिल्ली वालों से। हो गया, लेकिन बड़ी बात ये, 100 बात की एक बात ये कि जो सच्चाई के पुतले थे अब वो मोम की तरह पिघल गए हैं। सही है क्या? देखिए, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, आप जितनी मर्जी राजनीति करिए,
लेकिन जब आप जनता का शोषण करेंगे, जनता के स्वास्थ्य के साथ मौत का सौदागर बनकर आप राजनीति करेंगे, जनता आपको जवाब देगी। दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, लेकिन 7 MP आपके भी हैं। जनता आपको इलेक्शन में जवाब देगी। अगर ये हिसाब देने से कौन मना कर रहा है? हिसाब